हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं शोधार्थियों की एक आम समस्या को लेकर के आपके सामने आया हूँ। शोधार्थी मित्र, जब आप नए-नए शोधार्थी बनते हैं, तो आपके लिए एक कॉमन सी इश्यूज़ होती है। जब आप स पहली बात आप शोधार्थी बनते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाते हैं। आपके गाइड रहते हैं, कई सारे मित्र रहते हैं जो आपको पीएचडी कैसे करें, क्या करें, बहुत सी चीज़ों को आपको बताते रहते हैं। क्योंकि जब नया-नया शोधार्थी होता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि न जाने किस समंदर में फँस गए हैं, कैसे होगा, क्या होगा? तो उसी दरमियान आपको एक नए शब्द से परिचय मिलता है कि हमें 1 सेमिनार, 2 सेमिनार या कॉन्फ्रेंस पेपर वगैरह कुछ प्रेज़ेंटेशन करना होता है, जो कि पीएचडी के लिए अनिवार्य शर्त होता है। हो सकता है आप में से कुछ ये जानते भी होंगे और हो सकता है कुछ नहीं भी जानते होंगे। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं, तो क्या आपको ये पता है कि आपके सेमिनार और पेपर प्रेज़ेंटेशन कहाँ होने चाहिए? कौन पेपर मान्य होने चाहिए? कितने पेपर मान्य होने चाहिए? और सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में अगर आप वो पेपर लिख रहे हैं, तो वो पेपर कैसे होने चाहिए? आइए हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं। पहली बात ये है कि एक रिसर्चर के मन में सामान्य सा प्रश्न कौतूहल बना होता है कि मेरा जो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस पेपर है, अगर मैंने कर भी लिया है तो क्या वो एक्सेप्टेड होगा? क्या वो मेरे पीएचडी के लिए मैंडेटरी है? वो मैंडेटरी तो है ही, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेड होगा? तो आखिर इसका हम कैसे निर्णय लें? हाउ टू डिसाइड कि ये एक्सेप्टेड होगा, नहीं होगा? आइए हम आते हैं पीएचडी के रिगार्डिंग जो यूजीसी की रेगुलेशन है। दोस्तों, आप कहीं से भी पीएचडी कर रहे हैं, देश के किसी राज्य से, किसी विश्वविद्यालय से, तो आप पीएचडी यूजीसी की एक नियमावली के तहत कर रहे हैं। वो नियमावली क्या है? यूजीसी रेगुलेशन 2009। आप इसी के तहत पीएचडी कर रहे हैं वर्तमान समय में जहाँ से भी पीएचडी कर रहे हैं। 9 कहिए, 2016 कहिए, ठीक है? तो इसके लिए शर्त है कि कौन-कौन से नियम शर्त आपको फुलफ़िल करने होंगे। ये रही बात कि ये नोटिफ़िकेशन कहाँ से मिलेगा, तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ नोटिफ़िकेशन सेक्शन में आप पीएचडी एमफ़िल नोटिफ़िकेशन इस तरह सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें एमफ़िल और पीएचडी के क्या नियमावली है जिसके तहत आप एमफ़िल और पीएचडी करेंगे, वो चीज़ें इस नोटिफ़िकेशन में बताई गई हैं। वैसे अभी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें तो एमफ़िल को हटा दिया गया है, इसलिए अभी एमफ़िल वर्तमान में आपको शायद 1-2 जगह देखने को, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद एमफ़िल होता है, नहीं तो एमफ़िल अब लगभग हर जगह खत्म ही हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो आइए हम बात करते हैं अभी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के ही रिगार्डिंग। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये रेगुलेशन 2009-2016 जो आपके सामने खुला हुआ है, इसके हम सेक्शन 9.4 पे आते हैं, जो कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस रिलेटेड क्या कह रहा है। आपको अगर ये पिक्चर अच्छे से नहीं स्पष्ट आ रही है, तो आप अपने वीडियो के रिज़ॉल्यूशन को हाई कर लेंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे बहुत ज़्यादा ज़ूम आउट कर दूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। देखिए, मैं सेक्शन नंबर 9 के 9.4 में आ चुका हूँ। ये यूजीसी रेगुलेशन में क्या कह रहा है सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के संबंध में? ये कह रहा है कि मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध थीसिस जमा करने से पूर्व एमफिल शोधार्थी किसी सम्मेलन संगोष्ठी में कम से कम एक शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएचडी शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम एक शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंध थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों संगोष्ठियों में न्यूनतम 2 पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतिकरण प्रमाण पत्र अथवा पुनर्मुद्रण मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। देखिए, मैं अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ आपको। आपको पीएचडी करने के लिए एक 2 अनिवार्य शर्त पूरी करनी होती है। एक रिसर्च पेपर जो कि आपके रिसर्च टॉपिक रिलेटेड हो। याद रखें, आप जो रिसर्च पेपर लिखेंगे पीएचडी के लिए जो अनिवार्य शर्त है, वो एक रिसर्च पेपर आपका टॉपिक रिलेटेड ही होना चाहिए, जो जिसको कि आप पीयर रिव्यूड या केयर लिस्ट में पब्लिश कराएँगे। इस पर मैं अलग से एक वीडियोज़ बना दूँगा रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग कि आपको कहाँ पेपर पब्लिश कराना है। अभी मैं चूँकि कॉन्फ्रेंस और सेमिनार की बात कर रहा हूँ, तो उसी पे बात करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में जो आप पेपर की प्रस्तुतिकरण करते हैं, दोस्तों वो भी आपको टॉपिक रिलेटेड ही होना चाहिए, राइट? वो आपके जो टॉपिक है, जो टॉपिक में आपने वेरिएबल लिया हुआ है, उससे कुछ कोरिलेट करता हुआ, मिलता हुआ पेपर की प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए।
अब प्रश्न यह उठता है कि हमें कहाँ पेपर प्रस्तुत करना चाहिए? चूँकि यहाँ पे तो इसने लिख दिया है कि प्रस्तुतिकरण प्रमाण पत्र मतलब साक्ष्य के रूप में ये प्रस्तुत करिए और सम्मेलन और संगोष्ठियों में न्यूनतम 2 पेपर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन वो किसके द्वारा फंडेड हो, इसके बारे में कोई चीज़ जानकारी यहाँ नहीं दी गई है। अब आइए आते हैं हम एक नोटिफ़िकेशन पे। दोस्तों ये नोटिफ़िकेशन एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का नोटिफ़िकेशन है, जो कि बिहार स्टेट के द्वारा निकला हुआ था, बिहार राज्य में ही, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा। देखिए, अल्टीमेटली आप पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, आखिर लक्ष्य क्या है? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना, राइट? तो देखिए इसी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एक नोटिफ़िकेशन में हम आते हैं पेज नंबर 26 पे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट किया हुआ है। देखिए पेज नंबर 26 के एक सेक्शन में कह रहा है कि द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क। क्या कह रहा है? हिज हर पीएचडी वर्क, अपनी पीएचडी संबंधी थी पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स sponsored, funded, supported by the UGC, ICSSR, CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। देखिए ये जो लाइन है एक्चुअल में जो अप्लीकेंट हैं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अभ्यर्थी, उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें क्या है, कह रहा है कि आप जो 2 सेमिनार में या फिर कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किए हैं उसका उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड करिए उससे रिलेटेड। अच्छा ये देखिए कहाँ अपलोड फंडेड, किसके द्वारा? ये सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस है, किसके द्वारा फंडेड हो? यूजीसी के द्वारा हो, या तो आईसीएसएसआर के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा हो। आप जैसा कि यूजीसी के नोटिफिकेशन में देख रहे थे, ये कह तो रहा है कि 2 पेपर प्रस्तुत करेगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कौन से किसके द्वारा फंडेड सम्मेलन हो, संगोष्ठी हो। देखिए होता क्या है ना, आप अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं, आपको रोज़ ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस के मैसेजेज आते हैं और आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करते हैं 500, 1000, 2000 रुपये दे करके, और वो लोग आपके रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग जो भी आप सेमिनार में प्रस्तुति कर रहे हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं, जिस पर आपका नाम लिखा होता है, विश्वविद्यालय का नाम, आपका टॉपिक का नाम, और आप बहुत खुश होते हैं कि वाह मैंने तो सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन कर दिया, अब तो करिकुलम पूरा हो गया जो अनिवार्य शर्त थी। लेकिन नहीं दोस्त, यहाँ पे समझिए, आप जो पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं वो देखिए किसके द्वारा फंडेड हुआ होना चाहिए वो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस। वो यूजीसी द्वारा फंडेड हो, या तो आईसीएसएसआर द्वारा फंडेड हो, या सीएसआईआर द्वारा फंडेड हो, या इसके सिमिलर एजेंसी। सिमिलर एजेंसी मतलब जैसे कि आईसीएचआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसी तरह के कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके सिमिलर हैं, तो उनके द्वारा फंडेड सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस हो, आप वहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे, वो आपके पीएचडी के लिए रेलिवेंट होगा। बाकी ऐसा प्रतिबंध नहीं है, आप पेपर प्रेजेंटेशन कहीं भी करिए, लेकिन वो आपके नॉलेज बूस्ट करने के लिए होगा, राइट? वो पीएचडी की जो अनिवार्य शर्त है उसका वो फुलफिलमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीएचडी के फुलफिलमेंट के लिए इनके द्वारा फंडेड कॉन्फ्रेंस या सेमिनार हुआ होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए अभी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि आपको सेमिनार, कौन से सेमिनार आपके लिए अनिवार्य होंगे और किसमें आपको प्रस्तुत करना होगा, और दूसरा चीज़ कि आप जो भी प्रस्तुति करेंगे वो आपका टॉपिक रिलेटेड होगा। बाकी अगर किसी तरह के आपके मन में और कोई प्रश्न है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तथा इस तरह के अन्य वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद है तो। थैंक यू सो मच।